नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज और अभी जिस मुद्दे पर मैं आप लोगों के सामने बात करने के लिए आया हूं तो बहुत बड़ी और गंभीर तो नहीं है, लेकिन ये इस पर सोचने और समझने वाली बात है कि हमारा समाज, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक देश में, जहां पे संविधान की प्रक्रियाओं का पालन होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे देश में अगर यहां पर लोकतांत्रिक देश में सवाल करना अगर पाप हो जाए, अगर कोई व्यक्ति सरकार की बातों से अगर असहमत हो तो उस पर किस तरह से लोग टूट पड़ते हैं, यह देखने और सोचने समझने वाली बात है। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, बहुत छोटा हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस तरह की गालियों और भद्दी गालियों का सामना करना पड़ता है। मैं अभी अपने शुरुआती स्टेज में हूं, जहां पर अभी मैंने शुरू ही किया है। अपनी बातों को कहना चाहता हूं और उन मुद्दों को रखना चाहता हूं जिन पर आम दृष्टि में एक सीधे तरीके से हम उस मुद्दे पर हम देख नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन बातों को देखें। पर्दे के पीछे भी कुछ चीजें होती हैं जिसे हमें देखना चाहिए, हम उसे देख नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि हमारी आंखें उन्हें देखना नहीं चाहती। तो मेरी कोशिश वही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वही कोशिश होती है, जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद राष्ट्रवाद का जो उन्माद जो पैदा हुआ है, वो कुछ इस तरह का है कि एक पार्टी के खिलाफ, एक दल के खिलाफ यदि आप कुछ कह रहे हैं तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। और यही अभी चलते आ रहा है। और एक धर्म विशेष के खिलाफ ये लोग इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे वो इंसान है ही नहीं, उनमें इंसानियत नाम की चीज है ही। मैं ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं। आप सिर्फ ये देखिए कि एक छोटा सा एक वीडियो जो बनाया था, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक फोरम पे इंटरव्यू दिया था, एक पॉडकास्ट पे इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कुछ कहा था चाइना को लेके। चाइना हमसे एक बड़ी इकोनॉमी है और उनके शब्द है ये कि ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम उनके साथ कैसे लड़ सकते हैं। तो मैंने उसी पे बात की थी। अगर देश का विदेश मंत्री इस तरह की बातें कहेगा तो आम जनता के ऊपर क्या मैसेज जा रहा है, आम नागरिक और इस पर भी तुलना यह है कि जो भक्तगण है, जो बीजेपी के समर्थित लोग हैं, उन्हें इसमें कोई खामी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, यदि यही विपक्ष का कोई नेता या राहुल गांधी ने इसी तरह के वक्तव्य दे दिए होते, सब छोड़िए, नेहरू जी ने अगर कर दिया होता 1962 में जो वॉर हुआ था, अगर उस समय उन्होंने यह कह दिया होता कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे नहीं लड़ते, हम सरेंडर कर देते हैं, तो 1962 का युद्ध नहीं होता। लेकिन भारत डट के लड़ा, खड़ा रहा, पीठ दिखा के भागा नहीं। कहने की बात यह है कि आप इकोनॉमी में कहीं पर भी रहें, लड़ने की जो इच्छा होती है ना, वो 56 इंच के सीने से पैदा होती है। सिर्फ कहने से 56 इंच का सीना नहीं हो जाता है। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की भाषा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ऐसे कई सारे मैसेजेस हैं जो सारे, तो मैं उन लोगों के नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो भी बच्चे हैं या बड़े भी होंगे, क्योंकि वो उनकी सोच है। अगर उनकी सोच यही है तो हम तो उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ही तो सुधारना है, ऐसे लोगों को ही तो सही रास्ते पे लेके आना है। वरना आने वाली जो पीढ़ी है, वो कल इतिहास में क्या दर्ज होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन अगर कहीं इसके परिणाम बुरे निकले तो आने वाली पीढ़ी तो ये जरूर कहेगी कि वो क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे। तो ये कुछ
मैसेजेस हैं जो मुझे भेजे गए हैं, जो मुझे दिए गए हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मैसेजेस देख के। और मैं इन लोगों का और ऐसे व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरह से लगे रहिए, क्योंकि यही आपका संस्कार है, यही आपको सिखाया गया है और यही आपकी शिक्षा है। ये देश बहुत बड़ा है, सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहां पर रहते हैं, और आज से नहीं, ये 10-12 साल से नहीं, सैकड़ों साल से रहते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे कुछ ना कुछ चलते रहता है, लेकिन हिंदू कल भी था, हिंदू आज भी है और हिंदू कल भी रहेगा। तो ये गंगा जमुनी जो तहजीब है, इसमें आग लगाने की कोशिश ना करें, मिलजुल कर रहें, यही हमारा पैगाम है। और हम सच के लिए बोलते रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे देखा, सराहा या नहीं सराहा, ठीक है, कोई बात नहीं।